इतना गिट्टी उड़ रहा, धूल उड़ रहा जी चलने वाले आम जनता को इतना परेशानी हो रहा है, एक्सीडेंट जगह जगह हो रहा है। जी। वोट की राजनीति के लिए लोकसभा को देखते हुए उससे पहले कोरकार के छोड़ दिया गया। जी जी। और जैसे ही लोकसभा खत्म हुआ, पूर्ण रूप से वही स्थिति में रोड को बस से बदतर स्थिति में छोड़ दिया गया है, जिसमें धूल कण से लोग इतने परेशान हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फेफड़ों के एवं सांस की अन्य बीमारियां जो बछवाड़ा से लेकर शमशा के पथ के किनारे जो रह रहे लोगों को, गांव के ग्रामों के लोगों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, ये हम आपको दर्शा नहीं सकते हैं। और साथ ही जो रोड के किनारे से रह रहे लोगों के मवेशियों को आए दिन एवं आवामों को पत्थर उड़ने से घायल हो रहे हैं, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। अगर बात करें हम इस रोड की, तो इस रोड पर छोटा छोटा गिट्टी जो है बिखरा पड़ा है। जब बाइक वाले इस रास्ते से अगर जाते हैं तो गिट्टी उछल कर किसी के कपार में लग जाता है, माथा फूट जाता है। अगर कहीं भी अगर दिखाई देता है, अगर जीव जंतु अगर आसपास में रहता है तो जीव जंतु को भी चोट लग जाता है। इसके लेकर कई बाइक सवार लोग अगर बाइक रोकने का प्रयास करते हैं तो बाइक ब्रेक मारने का प्रयास करते हैं तो वो गिर जाते हैं। लेकिन लगातार दिन प्रतिदिन ये सड़क अर्ध स्थिति में छोड़ दिया गया है कि जो कि तैयार नहीं किया गया है। इसके लेकर लगातार घटनाएं होती रहती है। तो चलिए आज इसी क्रम में राजद के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये रोड जाम किया है, और जाम करने का इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि रोड बने, जल्द से जल्द बने। अगर एक स्थिति अगर है, कानून का एक नियम है, अगर इस रास्ते से अगर कोई गाड़ी अगर चले, बालू लाधा हुआ ट्रक चले या ट्रैक्टर चले या ईंट लेकर अगर ले जाया जाए तो उस पर पर्दा मार के ले जाया जाता है, पन्नी मार के ले जाया जाता है कि उससे धूल कण न उड़े और आने वाली गाड़ियों को कहीं से कोई तरह की तकलीफ ना हो, एक्सीडेंट ना हो। लेकिन भाई साहब, ये दिन प्रतिदिन रोड, अगर जिसका भी घर अगर आसपास में है, अगल बगल में है, इस रोड के अगल बगल, लेकिन उनको ना कुछ तो कम से कम दिन भर में ना 250 ग्राम से ज्यादा उन्हें धूल खाना पड़ता है। और बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर जिनका दुकान आसपास अगल बगल में है तो उनका धूल से भर जाता है। भाई साहब, अगर आप रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, नहा सुना कर अच्छे बन के जाते हैं, तो आपका रिश्तेदार बाइक से उतरने के बाद पहचान नहीं पाएगा कि मेरा ही रिश्तेदार, इतना धूल उड़ता है खासकर किस रोड में। तो चलिए हम बातें करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रशासन की टीम भी ये रोड को जाम हटाने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए कुछ जो कार्यकर्ता जाम किए हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या परेशानी होता है ये बताइए। परेशानी तो काफी परेशानी है यहाँ, इतना गिट्टी उड़ रहा, धूल उड़ रहा जी। चलने वाले आम जनता को इतना परेशानी हो रहा है, एक्सीडेंट जगह जगह हो रहा है। जी। धूल के कारण आँख कोई मिंज रहा, कोई उधर से मिंज आ रहा, एक्सीडेंट हो रहा। पत्थर उड़ के घर दरवाजे पे लगता है, कुर्सी टूट रहा। तो आप बताइएगा, ये रोड जो थोड़ा बहुत कम हुआ है तो ये लगातार कितना दिन कम चला होगा, ये बताइए। गिट्टी उखाड़ के गिट्टी दे दिया है, 10-20 दिन, 1 महीना काम चला होगा, 2 महीना, इससे ज्यादा में लगातार। हाँ, लगातार 10-20 दिन चला, बस खत्म हो गया। तो अभी लगभग 1 साल से हो ही रहा है, कम ना 9-10 महीना से कम हो ही रहा है। आप बताइएगा रुपेश। देखिए, यह रोड का स्थिति को लेकर हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ही आंदोलनरत रही है। पूर्व 2017 से पहले जब यह रोड गड्ढा में तब्दील था, उस समय चौवट्टा पे हम लोग आंदोलन करने काम किए थे, और 2018 में यह कार्यक्रम रिपेयरिंग में दुर्भाग्यपूर्ण से पास हुई और रिपेयरिंग हुआ, और यह फिर 19 के लास्ट तक फिर टूटना शुरू हो गया। उसके बाद जब 24-25 के लिए पूर्ण रूपेण निर्माण का पास हुआ, तो उसके बाद वोट की राजनीति के लिए लोकसभा को देखते हुए उससे पहले कोरकार के छोड़ दिया गया। जी जी। और जैसे ही लोकसभा खत्म हुआ, पूर्ण रूप से वही स्थिति में रोड को बस से बदतर स्थिति में छोड़ दिया गया है, जिसमें धूल कण से लोग इतने परेशान हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फेफड़ों के एवं सांस की अन्य बीमारियां जो बछवाड़ा से लेकर शमशा के पथ के किनारे जो रह रहे लोगों को, गांव के ग्रामों के लोगों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, ये हम आपको दर्शा नहीं सकते हैं। और साथ ही जो रोड के किनारे से रह रहे लोगों के मवेशियों को आए दिन एवं आवामों को पत्थर उड़ने से घायल हो रहे हैं, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। 2000 ईस्वी में पिताजी माननीय बछवाड़ा के पूर्व विधायक स्वर्गीय उत्तम कुमार यादव जी के द्वारा पूर्ण रूपेण निर्माण हुआ था। उसके बाद 2006-07 के लगभग रिपेयरिंग हुआ, 2017 में रिपेयरिंग हुआ, और अब जब पूर्ण रूपेण हुई है तो 1 साल से लगभग पत्थर निकाल के धूल और कण पत्थर से लोग परेशान हो रहे हैं।
यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण क्या है। लगता है आप लोग जो अभी रोड जाम किए हैं, क्या उम्मीद लगता है कि कल से काम चालू हो जाएगा? देखिए, हम लोग आंदोलन के लिए ही जाने जाते हैं, जी। विपक्ष में हम लोग हैं, विपक्ष की भूमिका को हम अदा कर रहे हैं। अगर सत्ता को चलाना है तो विपक्ष को अडिग होना पड़ेगा। और इससे पहले हम लोग जब चमथा दियारा को बाढ़ क्षेत्र नहीं घोषित किया जा रहा था और इस क्षेत्र के सूखा क्षेत्र को घोषित कराने को लेकर बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय पे आमरण अनशन करने का काम हम लोग किए थे और 2 दिन का अनवरत दिन और रात वहां रुकने का काम किए थे और भूख हड़ताल किए थे और डीएम और सरकार को झुकना पड़ा था। और जस्ट हम लोग को आश्वासन मिला और वह उसी दिन सुबह में लेटर जारी हुआ कि चमथा दियारा को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो अगर इस बात से नहीं सुनती है तो हम लोग यहाँ आमरण अनशन करने का काम करेंगे, इस रोड पे दिन रात सो जाने का काम करेंगे, लेकिन जनता और हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको आश्वस्त करते हैं कि आप कल से देख लीजिएगा, झमटिया ढाला से ढलैया चालू हो जाएगा। ढलैया चालू हो जाए? बिल्कुल। कहीं पहले से तो नहीं पता है? पहले की बात नहीं है, हमारे आंदोलन इतना मुखर रूप से रहता है कि लोग पहले ही मेरा आवेदन देने के बाद ही प्रोसेस में आ जाते हैं और डर और भयभीत से काम चालू कर देते हैं। चलिए हम वीडियो के अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और चलिए खास करके आप लोग क्या सोचते हैं, खास करके मंसूर चक टू बछवाड़ा रोड के बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं और साफ साफ आप कमेंट कीजिए कि किनकी लापरवाही के कारण खास करके ये रोड नहीं बन रहा है। अगर अभी नेताओं अगर आगे नहीं आएंगे तो नेताओं तो सभी नेता फॉर्च्यूनर ऑडी अच्छे से गाड़ी से वो मूव करके अच्छे रोड ढूंढ लेते हैं, लेकिन भाई साहब गरीब मजदूर को ही कष्ट हो रहा है, लेकिन इस पर कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। और जो लोग बोलते हैं तो उनको भी टांग खींचने का बहुत ऐसे नेता प्रयास करते हैं। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।